जय हिंद साथियों, मैं इज्जत बेग नेमत बेग वंचित बहुजन आघाड़ी उप जिला प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना जलगांव जामोद जलगांव शहर महाराष्ट्र। आज मैं पूरे अपने रनिंग पार्टी के जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है और जो भी हमारे आज के मध्य प्रदेश के जहाँ के भी हुक्मरान है, मुख्यमंत्री है, मैं उनसे एक निवेदन देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, आप बहुत भाग्यशाली है कि आज आप इस महिमा पे बैठे हैं। कोई मंत्री बन के बैठा है, कोई कुछ है। तो मैं तमाम मेरे भारतवन के लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरी माता और बहनों को, कि देखो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम है, हमारा वतन हिंदी, तो हम हिंदुस्तानी है। तो मेरी एक विनती है रनिंग गवर्नमेंट से कि जो अभी मध्य प्रदेश में जो बच्चों मदरसे के जो बिहार के तरफ से आ रहे थे, वो बच्चों को कटनी के अंदर उतार लिया गया। मैं तमाम वो ऑफिसरों को बोलता हूँ, देखो सरकार कोई भी हो, जो जनता है इनके हिस्से ही आपको सब कुछ मिलता है, और रिटायर होने के बाद में आप भी जनता है। तो मेरी आपसे विनती है, अभी देखो हमने मद्रास का देखा, कुछ गलती के कारण मत करो। मैं भी एक कर्मचारी का बच्चा हूँ, पर सभी सरीकी नहीं रहती। ऑफिसर का घर कांच का बर्तन है, ये सत्ता वाले किसके होंगे, आपके होंगे। तो देखो मद्रास गवर्नमेंट ने 9 कर्मचारियों को, उनके भी परिवार होंगे, उनका बैड कैरेक्टर होगा। पॉलिटिकल जो है वो अपना अंग और अपना छल कपट से, कोई भी कपट से वो बचा सकता अपने आप को। तुम कर्मचारी है, तुम नहीं बच सकते। मैं पूरे हिंदुस्तान के जो भी कर्मचारी, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ, वो जो भी पद पर महिमा पे बैठे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि देखो बच्चे भगवान का रूप है। और हमारे जो मदरसे है 90% नहीं, पूरे 100% भी बोले तो चलेगा, इक्कड़ दुक्कड़ होंगे कि जिनको गवर्नमेंट हेल्प करती होंगी। ये तुम्हारे मेरे से चलते, जो भी हमारे लोग जो देते दान, पैसा, धेला, ये हिसाब से ये मदरसे चलते। और हमारे जो मदरसे है इसमें आतंकवादी तैयार नहीं होते, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग तैयार होते कि मिसाइल उड़ाते। और उसके बाद में हमारे जो भी आज से बहुत से वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, जो जूनियर सीनियर लोग थे, तो उनमें भी बहुत से लोगों ने अपने जेडी बोलते, क्या बोलते उनको, उससे सीखे, सबने वहां से निकले, जामिया इस्लामिया से। तो मेरी विनती है, मैं सभी कर्मचारियों को बोलना चाहता हूँ, जो भी कर्मचारी है, कि भाई आपने टोपी और दाढ़ी देखे तो मन कहा ये गलत है। आप एक कर्मचारी है, आपका भी परिवार है। हम बच्चों को अच्छी संस्था, अच्छे शिक्षण देने के लिए भेजते, ताकि उनको ये नहीं बोलते कि जय श्री राम है, नहीं, जय सीता राम है। सीता माँ भी है साथ, राम जी के साथ सीता माँ भी है। जय सीता राम। श्री रामचंद्र कह गए, शिवा से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, तिनका कौवा मोती खाएगा। तो मेरे भाइयों, सरकार है वो कैसी चुन के आ रही, क्या आ रही, वो अल्लाह ईश्वर जाने। पूरा हिंदुस्तान तो तुम्हारा है बाबा, सारे के सारे आपके ऑफिसर है, आपके पॉलिटिकल है, फिर भी अपन लोग खतरे में है, अपने चेयर खतरे में है, कुर्सी खतरे में है। प्लीज तमाम रनिंग पार्टी की विनती करके बोलता हूँ कि देखो, जो लोगों ने कुर्बानी दी है, बलिदान दिए, इसके लिए नहीं दिए। पिशावर, दिल्ली से पिशावर तक की उलमाओं की लाशें टंगी रहती थी। जलियांवाला बाग देखो, हर इंसान ने देश के लिए बलिदान दिया। और तुम बोलते हम लोग को क्या, ये मुसलमान का जो मदरसा है ये सिर्फ समाज पे चलता। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे धर्म में बताया है कि भाई अच्छे संस्कार दो, और ज्यादा से ज्यादा अपने देश में जितना भी अपने देश के लिए जान देने का बल आया, प्रेम देश से रखो। तो ये हमारा धर्म बताता। तो मेरी विनती है रनिंग और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी, और जो भी हमारे फडणवीस है, जो भी मध्य प्रदेश के जो भी मंत्री है, भजन क्या उनका नाम मेरे को नहीं मालूम, अल्लाह जाने ईश्वर जाने, कितनों के नाम ख्याल रखेंगे, सब जगह सभी है। तो मेरी विनती है कि भाई देखो, और सब करके पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चा हमारे धर्म का, आपको ना एजुकेशन, आपको ना वो काम मांग रहा, ना आपको सर्विस मांग रहा। 5% महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दान दी थी, अरे बाबा साहब ने सब संविधान में लिख दिए, दान देने वाले दान लेने लग जाए तो फिर तो कमाल हो जाए, कलयुग आ जाए। तो मेरी विनती है कि देखो, बच्चों के माता पिता आ रहे, मैं आज मेरे मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लोग मुझे देखते हैं, मेरे विचारों को देखते हैं। मैं कभी भी देश के हित में बात करूंगा, देश के आउटगोइंग बात नहीं करूंगा। मेरा देश है तो मैं हूँ, मेरा देश है तो मैं हूँ। तो मैं तमाम ऑफिसरों से बोलना चाहता हूँ, चाहे कोई भी पद पर हो और कोई भी महिमा पर हो, सबका सम्मान कीजिए। ये सत्ता है, ये किसकी नहीं हुई है। कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर लेंगे, बाकी तुम तो अपन भाई है ना। कल कुछ हुआ तो तुमको, दुख हुआ तो मेरे को होगा। तो ये मेरा धर्म सिखाता है, मेरा मदरसा सिखाता है, कि मेरा अल्लाह सिखाता कि हिंदू मुसलमान एक नहीं, हिंदू भी उतने नबी का उम्मती है और मुसलमान भी है।
नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। नबी को तुम अपना समझ के तकसीम मत करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। दोनों आलम के दुलारे रब्बुल आलमीन है। वहाँ हिंदू है ना मुसलमान है। देखो तुम भाई गलत फहमी से निकलो, कुरान पढ़ो। कुरान क्या कहता, इंग्लिश में निकला, उर्दू में निकला, मराठी में निकला, हिंदी में निकला, हर भाषा में निकला हुआ है। धर्म गलत ही नहीं सिखाता। तो मेरी अपने गवर्नमेंट से विनती है कि वो जो बच्चे हैं बिहार के झांकी भी है, उनको बच्चों को छोड़ो। और वो बच्चे महाराष्ट्र में जा रहे मदरसे के अंदर, ऐसे बहुत से हमारे महाराष्ट्र के अंदर के हिंदुस्तान में जो बन तक के लोगों के बच्चे हैं, वो बच्चे आगे लेके अच्छी प्रेरणा लेते, अच्छी शिक्षा लेते कि देश कैसा उन्नति करेगा। वहाँ क्लासे है, स्कूलें है, बहुत सी सुविधा है बच्चों के लिए। और ये हमारे मनोबल पे चलता, ऊपर वाला चला तो वो अल्लाह माफ करे, ये उसकी सहायता से चलता, अल्लाह चलाता उसको। और मैं जलगांव शहर की बात बताना चाहता हूँ, या पूरे जनरल दुनिया के डॉक्टरों की बात बताना चाहता हूँ। पेशंट की इच्छा, पेशंटची मर्जी सन्मत कुठे जाए म्हणजे त्याची इच्छा। कोणाकडे आपण चिठ्ठी लिहून दिली का बा तू याच्याकडे जा त्याच्याकडे जा, असं ना झाला पाहिजे। ऐसा नहीं होने को ना कि आप इसके पास में जाओ उसके पास में जाओ। डॉक्टर का काम है चिट्ठी लिखना, पेशेंट का काम है उसके इच्छानुसार काम करना। उससे तो रेट संविधान ने भी दिया, हमें आजादी है, अपन आजाद देश में जी रहे। तो मेरी विनंती है, देखो आज मरने के बाद में भी नाम निकलना, डॉक्टर हरकुट 72-73 में, आज उनका जब याद आता ना तो आंखें में से आंसू आने करते। वो मेरे कोई नातेवाईक नहीं थे, ये रात्रि लगी एटी, किसके पास पैसे है किसके पास नहीं, ये बड़ी पिशानी बाल ऐसे। उसके बाद में डॉक्टर हरकुट अगर पैसे नहीं रहे तो कस्टमर को वैसे उसके पास के दवा ले दे देता था। दूसरी विषय ये है, आज हमारे राठी जी भी नहीं है ना, हरकुट सर भी नहीं है, डॉक्टर राठी करके स्वर्गवासी, आज वो भी नहीं है। आज भी उनका बाजार में हॉस्पिटल है, उनके बच्चे बाहर जॉब पर है। इनका मकान, इनका जो हॉस्पिटल था भारतीय स्टेट बैंक मंगल सेठ के मकान के सामने था, ऊंट वाले के मकान में इनका हॉस्पिटल एक जमाने में वहां था। अब रहा यादव सर का सवाल, दलाल सर का, तो दलाल सर का था यहाँ भंसाली के बाजू में, यमपुरियम के बीच में, इधर छापखाना था। तो दलाल साहब का भी एक दौर में भाड़े से हॉस्पिटल था। उसके बाद में आज हमारे जादव सर गोकुल काचकुटे के आगे घर है, मंदिर के आगे, वो किसका मकान है, जादव सर वहां अपनी जॉब करते थे और उनकी भी अच्छी वेरी गुड वेरी नाइस ट्रीटमेंट है। डॉक्टर गट्ठानी, ये भी हरकुट के टाइम के हैं, आज भी हमारे सर पर है, बच्चों के सर पर है। बहुत बड़ी बात है, सीनियर होना दलाल साहब है, जादव जी है। तो मेरी विनंती है कि कस्टमर की मर्जी और पेशेंट की मर्जी, वो कहीं से भी कुछ भी ले, बाहर से दवा लाए कि अंदर से लाए, ये पेशेंट पे मनोबल करता। उसको ये मत दो कि तुम हमारी दुकान से लो, यहाँ से लो, इसके पास ट्रीटमेंट को जाओ, उसके पास किसके लिए जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी इतनी विनंती है, गरीब परेशान है, आप बहुत भाग्यशाली है। और जलगांव हमारा ऐसा गांव है भैया, गांव वाला नहीं है पे सक्सेस होता, गांव वाला तो बिल्कुल ही नहीं होता ना। क्या वरदान है ऊपर वाले का, अल्लाह की मर्जी क्या है। बाहर वाला आके अरबपति बन जाता और गांव वाला झाड़ू मारता उसके नीचे। ये हमारे देश, हमारे गांव की जलगांव जामोद जलगांव शहर की परिस्थिति है। लोग 5 साल इलेक्शन में कर लेते हैं, इलेक्शन आने के बाद में और भूल जाते। मैं बार बोल रहा है साइड से विकास हो रहा, गाँव में नहीं हो रहा, घरों का विकास बहुत बराबर हो रहा, स्कूलें बंद पड़ रही। तो मेरी सभी लोगों से विनंती है कि देखो ऊंच नीच से निकल के निकलो, मतभेद से निकलो और विचार करो कि अपने बच्चों का भविष्य का कल का क्या होगा। भाई इतना ही कहूंगा और तमाम डॉक्टरों से विनंती करूंगा कि मेरे भाइयों, मेरी डॉक्टर नहीं, जो भी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, वो उसकी इच्छा, वो चाहे ब्लड कहीं चेक कराए, कहीं से दवा लाए, अपना काम है लिख के देना, उसका काम है लाना। इंसान एक अपेक्षा जताता कि भाई इनकी खुद की क्लिनिक है तो यहाँ 4 पैसे से महंगा तो नहीं होगा, तो बाहर जाके उसके मन का समाधान करता, शंका निकलती, इतने प्रॉब्लम रहता, बाकी कुछ नहीं। तो मेरे डॉक्टर जलगांव शहर के पूरे महाराष्ट्र के हिंदुस्तान के डॉक्टरों से विनंती है कि वो कहीं भी पेशेंट लाए, उसकी ट्रीटमेंट कराए। आपका काम है ट्रीटमेंट करना, आपका कर्तव्य है चिट्ठी लिख के देना। वो चाहे किसी का ब्लड चेक करने जाए या किसके पास में मेडिकल से दवा लाने जाए। अब राठी मेडिकल, मनीषा, जलगांव में ऐसी मेडिकल है कि जहाँ जो चीज नहीं मिलती वहां मिल जाती। हमारे बचपन में देख रहे मनीषा, हमारे बचपन में देख रहे राठी को जवानी पास से देख रहे, तो ये कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है। भाई इतनी विनंती कहना है भाई मेरे हो, इसमें एकता अखंडता बनाए रखो। और स्कूलें बंद पड़ रही, बच्चों को स्कूलों में ध्यान दो। और उसके बाद में मैं फिर गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के कि वो जो बच्चे हैं उनको इंसानियत से छोड़ो, अच्छी से छोड़ो,
वो भगवान का रूप है। भगवान हिंदू, बच्चा हिंदू है ना मुसलमान है, मैं अगर टीका लगा लूं तो बात अलग है। वो बात अपने मन पर डिपेंड है। वो तो धर्म, मेरे धर्म में ऐसा कोई गलत नहीं सिखाता मेरा अल्लाह कि इसको तकलीफ दो। वो तो बताता अल्लाह पाक कि मेरा पड़ोसी भूखा है, उसको खाना खिलाओ, चाहे कोई भी समाज का हो। और रहा सवाल एक गलत फहमी निकाल लो मेरे हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, ये जो देश है सेकुलर है, बाबा साहब के संविधान से चल रहा, और हमको अल्लाह पे भरोसा है। कुछ हमारे कर्म है कि हमको भुगतना पड़ रहे, नहीं तो हमको दुनिया की कोई ताकत नहीं। अल्लाह इतना बड़ा है, पूरी दुनिया को पालन आ रहा है, पूरी दुनिया को पोस रहा। उसके कहने आखी एक है, तुम चश्मे कितने भी बदलो उसकी रूप अनेक है। कोई उसको ईश्वर पुकारता, कोई जय भीम करके पुकारता, कोई राम राम करके पुकारता, कोई सलाम करके पुकारता। तो मेरा ये विनंती है कि एकता और अखंडता बनाए रखो। और खास करके कर्मचारियों को बोलना चाहता हूं मैं कि देखो, अपने जो कर्तव्य है वो सही ढंग से निभाओ। वो कर्मचारी ने तो कर दिया वो रेलवे वाले ने कि बच्चे उधर से आ रहे, कोई बच्चों की तस्करी नहीं होती। हमारे धर्म में एजुकेशन के लिए डाले जाता, वो माता पिता भूखा रहना पसंद करता, ईंटें बहना पसंद करता, भंगार लाना पसंद करता, बाकी गलत संस्कार नहीं देता बच्चों को। अब तो प्रत्येक समाज में 12.5 जाति है, 12.5 में तो 2-4 रहती, उठपटांग हरकत करते, तो पूरे समाज को तुम उसमें थोड़ी झोंक सकते भट्टी बैंगलार की। तो इतनी कहना है मेरा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।